श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। हे कैलासनाथ जगत के स्वामी, हे कैलासनाथ जगत के स्वामी, दीन बंधु त्रिपुरारी, कैलासनाथ जगत के स्वामी, दीन बंधु त्रिपुरारी, माता पिता बंधु हमारी, हर अपराध क्षमा करना हे स्वामी। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हम पर दया करना स्वामी, आप दया निधान है, करते हैं दया प्रभु। हमारी भूल क्षमा करना हे प्रभु, आप दया निधान है, करते हैं दया प्रभु। हम मंत्र तंत्र पूजा न जानते हैं प्रभु, श्रद्धा भाव केवल रखते हैं प्रभु। हमारा सब कुछ आपका है प्रभु, आप हम पर दया कर दीजिए प्रभु। आप ही हमारे बंधु सखा माता पिता है, आप ही गुरु प्राण जीवन है स्वामी। हम अज्ञानी आप ज्ञानी हैं प्रभु, हम पर दया करना प्रभु। हम मूर्ख आप महाज्ञानी हैं प्रभु। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। दया कर दो हे स्वामी, दया कर दो हे स्वामी,
समाज की बुराइयों को दूर करना कथा का अर्थ यही है। मानवों का कल्याण करना, जीवों का कल्याण करना, जलचर थलचर वायुचरों का कल्याण करना, कथा का अर्थ ये है। और कथा कराने का मतलब भी और उद्देश्य भी यही होता है। कथा कराने का मतलब ये नहीं कि भर छाक खाएं, कुंडा माफियाओं से पैसा ले लिए और थोड़ा थोड़ा बंदर बांट कर लिए और बस चलते बने। और बाबा जी जो हैं उनको भी थोड़ा बहुत दक्षिणा दे दिए, वो भी चलते बने, वो भी खुश, आप भी खुश। कथा का मतलब ये नहीं होता। यज्ञ का मतलब भी ये नहीं होता कि चंदा वसूल लिए, पूजा पाठ कर लिए, थोड़ा बहुत विधि विधि हुआ नहीं, मेला लगा लिए, झुलुआ वाला आ गया है ना, इधर उधर नाच गाना हो गया, रामलीला वाला आ गया, यज्ञ हो गया। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है। यज्ञ का मतलब होता है कल्याण, सिर्फ कल्याण। झूला लगाना, खेल तमाशा लगाना वो कल्याण नहीं है, वो मनोरंजन है, उससे कल्याण नहीं होता है, ये जान लीजिए। यज्ञ का मतलब ये भी नहीं कि खूब चंदा वंदा काट लिए, आपस में बांट लिए और कुछ ब्राह्मणों को दे दिए, कुछ इधर उधर कर दिए, काम खत्म हो गया। जी नहीं, यज्ञ करके आपको दिखाना है और बताना है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हमारे यज्ञ से क्या फल प्राप्त हो रहे हैं, हमने जो दान लिया है एक एक रुपए उसको हम कहाँ लगा रहे हैं, इससे आपका भविष्य निर्भर करता है, ये जान लीजिए। तो यज्ञ, महायज्ञ और कथा, इसका उद्देश्य समझना चाहिए, इसका मतलब समझना चाहिए, तभी जो है कथा में हाथ लगाना चाहिए। कथा एक बहुत बड़ा यज्ञ और महायज्ञ का फल प्रदान करता है। हर पूजा पाठ में कथा ही तो होते हैं, स्तुति होते हैं, आरती होते हैं, वंदना होता है, मंत्र उच्चारण का जाप होता है। तो ये सब क्यों होता है? कल्याण के लिए होता है। और कथा समाज कल्याण के उद्देश्य से ही कराया जाए तो ही कल्याण होगा। कथा का मतलब इधर उधर के चक्करों में पड़ना नहीं होता है। कौन कहाँ क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसके चक्करों में नहीं पड़ना होता है। कथा का मतलब होता है सिर्फ कल्याण, सबका कल्याण। हाँ, और सिर्फ इससे मानवों का कल्याण नहीं होता है और सबका कल्याण नहीं हो सकता है। भागवत में बताया गया है कि वहाँ पर आपको भागवत कथा सुनने के बाद आपको, जिसको गया में जो है सो मुक्ति नहीं मिला, जिस प्रेतात्मा को, उसको भागवत सुनने से मुक्ति मिल गया। आज अगर मान लो कहीं भागवत हो रहा है और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मर जाए कथा के दौरान, तो कथा बंद हो जाएगा कि अरे वहाँ मर गया। और भागवत में वर्णन है, भागवत आप पढ़ो, उसमें वर्णन है कि भाई प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रहा था और जब भागवत कराया तो उसको मुक्ति मिल गया। ये आप जान लीजिए। तो कथा का मतलब, कथा का अर्थ आपको समझना पड़ेगा, कथा के बारे में आपको जानना पड़ेगा और कथा कराने का उद्देश्य को भी समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और कथा, प्रवचन, पूजा पाठ कोई कराए, होते रहना चाहिए, ये आप जान लीजिए। अभी कोई आवश्यकता नहीं कि सब करा ही लेगा, सबके बस की बात नहीं है। अब यज्ञ में अगर कलशा उठता है, कलश उठता है ना, कलशा उठता है ना, परिक्रमा होता है, यानी कि यज्ञ का मतलब है कलश उठाना, जल उसमें भरना और विधिवत उसको स्थापित करना, परिक्रमा करना, यानी कि लोगों को संकेत देना कि हाँ भाई यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, यज्ञ महायज्ञ हो रहा है। और उसके बाद यज्ञ आरंभ करना या कथा आरंभ करना, ये जान लीजिए। सबसे कलशा नहीं उठता है, हर कोई कलशा नहीं उठा सकता। अब आप कहिएगा कि कलशा बहुत भारी होता है क्या, उठा नहीं पाएंगे, अब इसके लिए बड़े बलवान चाहिए क्या कलशा उठाने के लिए?
इतना भारी है कि हर कोई कलसा नहीं उठा सकता। हाँ, हर कोई कलसा नहीं उठा सकता, हर कोई यज्ञ में भाग नहीं ले सकता, और सभी यज्ञ महायज्ञ पूजा में दान भी नहीं दे सकते हैं। ये आप जान लीजिए। ये तो नियम है, ये तो विधि है, और जो भी विधि और विधान के तहत कार्य करते हैं उन्हीं का कार्य सफल होता है। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि यज्ञ महायज्ञ में जहाँ भी जाए वहाँ यत्र तत्र ना थूके, क्योंकि वहाँ पर पूजा पंडाल बना हुआ है। पूजा में यत्र तत्र अगर थूकेंगे तो सारा दोष आपके मत्थे चढ़ जाएगा, सारा पाप आपको लग गया, आपको भोगना पड़ेगा। फिर ये जान लीजिए, आप यहाँ लेने आए हैं कि कुछ खोने आए हैं, ये जान लीजिए। आप लोग को भाई, आप लोग ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो थूकने आते हैं, यत्र तत्र थूकने आते हैं। क्योंकि ज्ञान तो कुछ लेना नहीं है, आपको तो थूकने ही आया है, इसलिए खाएंगे, चबाएंगे और थूकेंगे, ये आप जान लीजिए। और बोलूँगा सत्य बात तो तकलीफ लगेगा। ये थूकने से आप यहाँ गंदगी नहीं फैला रहे हैं, अपने जीवन में गंदगी आपने फैला लिया, ये आप जान लो। और कैंसर नामक रोग तो आप पाल ही रहे हैं, वो तो होना तय है, ये जान लीजिए। इसलिए थूकिए तो सोच के थूकिए, ऐसे जगह ना थूकिए जहाँ पर पूजा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, इससे दोष आपको लगता है, ये आप जान लीजिए। तो इन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिए। यज्ञ महायज्ञ में जाने से पहले इन सारे चीज़ों का ज्ञान जहाँ प्राप्त होता है, और जो ज्ञान आपको देता है वही उत्तम कथावाचक है, ये जान लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको दिन रात सुबह शाम क्या करना चाहिए, भगवान का चरित्र क्यों बताया जाता है कथा में, उससे सीखने के लिए, सबक लेने के लिए, समझने के लिए, कि आप उससे सीखेंगे, समझेंगे, और आप अच्छा से अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाएंगे, और आपका जीवन संवर जाएगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए ना जो है सो आप कथा प्रवचन कराते हैं कि बस उतना पैसा खर्चा किए, चंदा काट के लाए, खूब खाए, खूब पिए, आप फिर बस जैसे कि तैसा। उससे कल्याण हो गया क्या? उससे कल्याण उल्याण नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। उससे आपका कुछ नहीं होता है। हाँ, यही तो इस पृथ्वी पर देखा जा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक चीज़ जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, जो जहाँ है वहाँ। मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे रूठ रहा है, कौन मेरा अपना बन रहा है, कौन पराया बन रहा है, मैं तो सत्य बोलूँगा ही। देखिए, धरती पर आपने जन्म लिया है जीवन को संवारने के लिए, अच्छाई की ओर जाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया आपने। अपने जीवन को अगर बर्बाद करेंगे तो आपका बिगड़ेगा, किसी और का नहीं बिगड़ेगा। शरीर आपका है ना, हाँ, जान आपका है, प्राण आपका है, आपको सोचना है, आपको समझना है, ये आप जान लीजिए। भूखे को भोजन खिलाना है ना, जो भूखा होता है उसको भोजन खिलाना, हाँ, और जीव जंतुओं को नहीं मारना, ये जान लीजिए, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। पूजा पाठ से भगवान उतना खुश नहीं होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुझे भगवान प्राप्त हुए पूजा पाठ से प्राप्त नहीं हुए। आपने कहीं मुझे किसी मंदिर में पूजा करते नहीं देखा होगा, ये आप जान लीजिए। देखे हैं कहीं? नहीं देखे। मैं कहीं मंदिर में पूजा करने नहीं गया, ये आप जान लीजिए। कोई अगर ये सोच रहा होगा कि मंदिर में पूजा करके कथावाचक बन गया और इसको महादेव की शक्ति प्राप्त हो गए और ये दिव्य आदमी बन गया, ये लोग मूर्ख होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे। मैं पूजा पाठ करके ऐसा नहीं बना, ये आप जान लो। मैं केवल सत्य कर्म करके इस कुर्सी पे बैठा हूँ यहाँ, ये जान लो। केवल लोगों का दुख दूर करके, किसी का घर जलने वाला है उसको बचा करके, कि कहीं चोरी होने वाला है उसको रोक करके, कहीं डाका पड़ने वाला है उसको रोक करके, कोई बीमार है उसको बचा करके, कोई एक्सीडेंट है उसका इलाज करवा करके, कोई भूखा है उसको भोजन करवा करके, विधि व्यवस्था को अच्छा करवा करके, है ना, कानून का साम्राज्य स्थापित कराने में पूरा सहयोग करा करके, और कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें पूरा पूरा सहयोग प्रदान करके, अब सामने
वाहवाही लेने से मैं इतना बड़ा नहीं हो गया, महाकाल नहीं बन गया। ये जान लीजिए, मैं सिर्फ कल्याणकारी कार्य करने के कारण महाकाल हुआ, ये आप जान लीजिए। हाँ, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं कि भगवान मंदिर में रहते हैं। भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, ये भ्रम में मत रहिए। उनका बस निमित्त मात्र का होता है मंदिर, चाहे कहीं भी हो। भारत में बहुत ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको बता दें मंदिर तो है, छत नहीं है, और कहीं मंदिर है तो प्रतिमाएं नहीं है, खंडर पड़ गया है। आपके इसी सारा गांव में खंडर पड़ा हुआ मंदिर है कई ठो, देखे हैं, है ना। तो भगवान मंदिरों में नहीं बसते हैं, वो आस्था का केंद्र है। क्या है? आस्था का केंद्र है। भगवान तो कहीं और है, ये आप जान लीजिए। वो आपकी श्रद्धा को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, आस्था को देखते हैं, और आपके चरित्र को देखते हैं कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। चरित्र अच्छा करना है, आपको कल्याणकारी बनना है और अच्छा कार्य करना है, कल्याणकारी बनना है, अच्छा कार्य करना है, ये आप जान लो। तभी आपको भगवान की शक्ति प्राप्त होगा। अब वो श्मशान में, अब कुछ लोग सोचेंगे कि आप श्मशान में जाते हो, तो भाई श्मशान से में जाने से कुछ नहीं होगा। श्मशान में तो लोग लाश जलाने भी जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी तरह महाकाल हो जाएंगे क्या? बताओ, ऐसा हो जाएगा क्या? उज्जैन तो बहुत सारे लोग जाते हैं, हाँ, तो सब मेरे सामान महाकाल नाम उसका बन जाएगा क्या? बताओ, सब महाकाले हो जाएगा क्या? मेरे सामान तो बहुत सारे पत्रकार हुए, तो क्या मेरे तरह हो गए क्या? हाँ, हमारा अलग पहचान था, अलग नाम हुआ, अलग काम हुआ है। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो कर्म है, वो खुद झलकता है, ये आप जान लीजिए। तो कथाओं का मतलब ये है कि आपका जीवन शैली सुधर जाए, आपका जीवन शैली देवताओं की चरित्र के समान हो जाए। राम कथा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आपका चरित्र राम की तरह हो जाए। अब 9 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने राम कथा हो और उस गांव में कोई सुधारे नहीं हो, क्या फ़ायदा? भागवत कथा हो, उस गांव में कोई सुधारे नहीं हो, क्या फ़ायदा? बताओ। श्री कृष्ण कथा हो, सुधार नहीं हो, गीता हो, सुधार नहीं हो, शिव महापुराण हो, सुधार नहीं हो, बताइए। तो पुराण जो है आपको बता दूं 18 है और वेद 4 है। ये क्यों बने थे? ये वेद और पुराण क्यों बनाना पड़ा? व्यास जी ने इसलिए रचा और देवताओं के द्वारा ही रचित कराया गया, ताकि लोग क्या करें, अपने जीवन को संवारे इन कथाओं से, इस प्रसंग से। ये आप जान लीजिए, पुराने तत्वों को वो क्या करे, समझे, सोचे और अपने जीवन को निखारे। इसीलिए पुराण बना और वेद, सब कुछ वेदों से ही प्राप्त हुआ, ये आप जान लीजिए। आज जो उतने बड़े बड़े औषधि है, उतना बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है, वेद से ही तो प्राप्त है, ये आप जान लीजिए। वेदों का अध्ययन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, वेद में क्या नहीं है, क्या तत्व उसमें प्राप्त नहीं है, सब कुछ है वेद में, ये आप जान लीजिए। तो वेदों को पढ़िएगा तब ना, पुराणों को पढ़िएगा तब ना। अब खुद ही अपने आप को ज्ञानी समझ लीजिएगा। 1-2 मंदिर में चल जाइएगा, बस समझ जाइएगा कि सब इसी में है, सब उसी में है। क्या जी? हाँ, बस हो गया। खाली भगवान का एगो प्रतिमा देख लिए तो सब कुछ जान गए हैं? मूर्ख कहीं का। एक बार उज्जैन चले गए तो जान गए महाकाल को। बेवकूफ़ हो एक नंबर का, कुछ नहीं समझे, ये जान लो। इसलिए महाकाल को समझने के लिए आपका जन्मों जन्मांतर बीत जाएगा। देवी सती और देवी पार्वती तो उनको समझ न सकी, उनके साथ रहने वाले तो नहीं समझ सके, तो और लोग क्या समझेंगे उनको, ये आप जान लीजिए। इसलिए कथाओं को समझिए, कथा के भाव को समझिए, और क्या कथा चल रहा है इसको जानिए, ये आप जान लीजिए। मंदिरों में किस भगवान का पूजा करना है, किस भगवान का नहीं करना है, इसको भी समझना चाहिए इंसान को। अगर आप धरती पर हैं तो धरती पर आपको सुबह क्या करना है, शाम में क्या करना है, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, आपको कब क्या करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी तो जीवन सुधरेगा ना। अन्यथा जीवन आपका सुधर नहीं पाएगा, जीवन आपका बिगड़ जाएगा। सारे चीज़ के लिए
आपके लिए बनाए गए हैं, सारा विधि विधान सब कुछ। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि अपने जीवन शैली की तरफ देखें। अब दिन भर ताश खेलने से और गुल्ली डंडा खेलने से और फिरंटई करने से आपका जीवन नहीं सुधर जाएगा, ये आप जान लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो व्यक्ति मंदिरों पर ताश खेलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो नरकों के भागी होते हैं। जो व्यक्ति मंदिरों में झूठ साँच का खेती करते हैं, वो नरकों के भागी होते हैं, ये आप जान लीजिए। जो सड़कों पर फिरंटई करते हैं, वो जो हैं बहुत बड़े नरकों के भागी होते हैं और उनके ऊपर काल चक्र प्रभावकारी हो जाता है। ये शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र पढ़ो, मैं ये बता रहा हूँ। और जो आदमी कथा का, यज्ञ का और साधु संतों का अपमान करता है, समझ लीजिए कि उसने काल को आमंत्रण पत्र उसी समय भेज दिया है, ये जान लो। उसके जीवन में फिर कभी कल्याण नहीं होना है। उसको आप देखते रहो, धीरे धीरे उसका ग्राफ अब गिरने लगेगा। इसलिए कथा का, प्रवचन का या पूजा का, पाठ का आप अगर नहीं सहयोग कर रहे हैं तो आलोचना भी मत करिए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, आलोचना करना अनुचित है, उचित नहीं है। इसलिए कथा का मतलब, यज्ञ का मतलब, सत्य का मतलब, असत्य का मतलब, धर्म का मतलब सब समझना पड़ेगा आपको, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा आपका कल्याण इस मानव जीवन में नहीं हो सकता। क्या ठीक कब आप नेवला बन जाओगे, कब आप गिरगिट बन जाओगे, कब नाले के कीड़े में जन्म बन जाएंगे। भैंसी भी बन सकते हैं, भैंसा भी बन सकते हैं, गाय भी बन सकते हैं, गद्दे भी बन सकते हैं, कुत्ता भी बन सकते हैं, लोमड़े भी बन सकते हैं, ये सब होता है, ये आप जान लो। वो केचुआ भी बन सकते हैं, केचुए की तरह लमड़ सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज शास्त्रों में वर्णन है। आप शास्त्रार्थ कीजिए और पढ़िए, तभी आप ज्ञानी माने जाएंगे। ऐसे कहने से कि हाँ सब हम ही जानते हैं और सब हम ही को पता है, ऐसा नहीं है, ये आप जान लीजिए। इसलिए हर कोई ज्ञानी नहीं है। अगर हर कोई ज्ञानी होता तो मैं उनको गुरु मान लेता, मैं प्रतिदिन जो है सो उनको साष्टांग प्रणाम करता। क्या मुझे क्या ज़रूरत था शमशानों में घूमने का, बताओ मुझे क्या ज़रूरत था इतना व्यासपीठ लगाने का और इतना भटकने का, नंगे पाँव चलने का और इतना तप साधना करने का, कोई ज़रूरत ही नहीं था क्या। तो पहले समझिए और अपने आप को परखिए, जीवन शैली को देखिए कि क्या हो रहा है। और कोई भी अगर आपको दान का पैसा दे रहा है तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। अगर दान के पैसे को दुरुपयोग करेंगे तो दोबारा आपको फिर दान नहीं देगा, ये जान लीजिए। चाहे कोई हो, ईमानदारी से अपने कार्य को करिए और भटकिए नहीं, अटकिए नहीं, चलते रहिए, जान लीजिए। तो कथा का मतलब ये होता है, कथा का सार ये होता है, यज्ञ का मतलब ये होता है सबका कल्याण हो और लोगों को जोड़ना, ये आप जान लीजिए। लोगों को जोड़ना, सभी लोगों का कल्याण छुपा हो, वही यज्ञ होता है, वही महायज्ञ होता है। इसलिए यज्ञ महायज्ञ को समझिए और अपने जीवन शैली को बदलिए, ये आप जान लीजिए। जीवन शैली को बदल लीजिएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। इधर उधर फिरंटई में रहिएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा, ये आप जान लीजिए। अच्छा से रहिए, सच्चा से रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसका भी ख्याल रखिए। सूर्य प्रकाश के देवता हैं, क्या वो किसी से पैसे लेकर के प्रकाश देते हैं? या कोई कभी कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया तो क्या वो प्रकाश देना बंद कर देते हैं? बताइए, ऐसा हुआ है क्या? या कहते हैं कि हम प्रकाश देंगे, इतना पैसा हमको दो। हाँ, तो सब काम पैसे से नहीं होता है। इसीलिए पैसे वाले अगर कोई हैं तो उनका पैसा उनके स्थान पर है। पैसे से आप भगवान का मूर्ति खरीद सकते हैं, पैसे से आप भगवान का प्रतिमा खरीद सकते हैं, भगवान को आप नहीं खरीद सकते हैं। भगवान को खरीदना आपके बस की बात नहीं है और ताकत से भी भगवान को आप अपने बस में नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत ताकत है, मैं भगवान पर बल का प्रयोग करूंगा, प्रहार करूंगा और भगवान को क्या करूंगा, मैं अपने बस में कर लूँगा ताकत से। और भगवान को आप झूठ सांस से भी अपने बस में नहीं कर सकते हैं।
और भगवान को आप मंदिर में पूजा करके भी अपने बस में नहीं कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक जितनी भी कथाएं हैं शिव महापुराण में, चाहे भागवत में, चाहे जितनी भी पुराणों में, कहीं भी मंदिर में भगवान किसी भक्त को दर्शन देते हुए कथाओं में हमने नहीं सुना है। उपमन्यु बताओ उन्होंने क्या किया, आपको बता दे रहे हैं। कहीं और तपस्या किया, दर्शन पाया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भक्त है जो मंदिर का पुजारी उसको भगा दिया था धक्का दे करके, है ना, कि भाई तुमको पूजा नहीं करना है। भगवान ने मंदिर का दिशा बदल दिया, पूरब से पश्चिम दिशा का कर दिया। महाकालेश्वर मंदिर आपको दक्षिण दिशा का है, नागेश्वर दोनों स्थान पर पश्चिम दिशा का है। तारापीठ, तारा देवी को जूठा प्रसाद खिलाई बामदेव, पता है? तारापीठ में जूठा प्रसाद जो है बामादेव ने खिलाया और उनको गले लगाई और तारा देवी तारा ओ तारा देवी तारा जय 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 तारा, जय 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 तारा, जय 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 तारा, जय 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 तारा। जूठा खाई तुम बामा के हाथों से, जूठा खाई तुम बामा के हाथों से। बहरे तारा ओ तारा, जय 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 तारा। तंत्र साधना होता है वहाँ, तंत्र साधना होता है वहाँ। ओ तारा ओ तारा, जय 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 तारा। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।